नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राजनीतिक हमले की जो ना सिर्फ संसद की गूंज से बाहर निकलकर सड़कों पर पहुंच गया बल्कि 10 साल की सत्ता और 70 साल की राजनीति के बीच एक आईना बन चुका है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जो गुजरात में खुली चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो ट्रेड डील और किसानों के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की राजनीति अब सिर्फ शोर बनकर रह गई है? क्या उनके आरोप तथ्यों से परे सिर्फ गुमराह करने का हथियार बन गए हैं? क्या कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के समय की गलतियां छिपाकर मोदी सरकार पर उंगली उठाना ही अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है? या जनता समझ चुकी है कि किसने किसानों का असली भला किया? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर राजनीति में सच की ये लड़ाई जनता को कहां ले जा रही है। पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। शाह ने गुजरात में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा है। राहुल गांधी संसद में किसानों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि मनमोहन सिंह सरकार ने 10 सालों में कितना अनाज खरीदा, जबकि मोदी सरकार ने उनसे 15 गुना ज़्यादा खरीदा। कांग्रेस के समय किसान बजट 26,000 करोड़ का था और मोदी सरकार ने इसे 1,29,000 करोड़ किया। शाह ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी भी मंच पर आ सकते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष उनसे बहस करने के लिए तैयार है कि किसने किसानों का नुकसान किया और किसने उनका फायदा किया। ट्रेड डील पर भी शाह ने राहुल को घेरा और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ डील्स पर राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा कि राहुल कहते हैं कि किसानों का नुकसान हो रहा है, मछुआरों का नुकसान हो रहा है, लेकिन शाह ने तथ्य दिए कि मोदी सरकार ने 100% प्रोटेक्शन दिया है, डेयरी सेक्टर सुरक्षित है, कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार खुले हैं। मनमोहन सिंह के समय किसानों के हित बेचे गए, लेकिन राहुल गांधी वो पुरानी गलतियां भूल जाते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं जैसे कोई रिकॉर्ड प्लेयर हो, लेकिन तथ्य प्रमाण वहां उनकी सिर्फ खामोशी दिखती है। देखिए, राहुल गांधी पर तंज कसना आसान है क्योंकि वो मौका खुद देते हैं। ट्रेड डील की बारीकियां ना पढ़ना, बिना सबूत के आरोप लगाना, जोर से चिल्लाना जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा हो। लेकिन राजनीति में जिद नहीं चलती, तथ्य चलते हैं। राहुल गांधी शायद समझते हैं कि शोर से सत्ता हिलेगी, लेकिन सत्ता नहीं हिल रही, उनकी साख हिल रही है। जनता पूछ रही है कि राहुल, तुम्हारे पास तथ्य क्यों नहीं? मनमोहन सिंह के समय समझौते क्यों भूल जाते हो? कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया? सिर्फ वादे, झुंझुने, और अब मोदी सरकार के तथ्यों पर शोर। ये क्या है? कुंठा, हताशा, लगातार हार के बाद की हताशा। राहुल गांधी की ये आदत हर मुद्दे पर शोर मचाना, एप्स्टीन फाइल पर, प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालना, किताब लहराना, ट्रेड डील, सब में एक ही पैटर्न है, आरोप, शोर और दोहराव। लेकिन सबूत पर वहां पर वो खामोश हो जाते हैं। जनता अब थक चुकी है, वो शांति चाहती है, विकास चाहती है, तथ्य चाहती है। शाह की चुनौती कि किसी भी मंच पर बहस कर लो, बीजेपी युवा मोर्चा तैयार है। ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनके पास राहुल के सारे आरोपों का मुंह तोड़ जवाब है। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास मजबूत सवाल हैं जिस पर वो सरकार को घेर सके, वो भी सबूतों के साथ? शायद नहीं, वरना वो अब तक मीडिया में छाती पीट पीट कर दिखा रहे होते। और अगर उनके पास सबूत हैं तो क्या राहुल गांधी आएंगे या फिर वही पुराना तरीका अपनाएंगे, सिर्फ शोर मचाना, सदन ठप करना, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? लेकिन बहस तथ्यों पर शायद वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तथ्य सरकार के पक्ष में है। 15 गुना अनाज खरीद, बजट 5 गुना, प्रोटेक्शन इन डील्स, ये सब जनता देख रही है। देखिए, राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री बंद होने वाली है, जनता ने पहचान लिया है। और अमित शाह का ये हमला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये तथ्यों का हमला है। कांग्रेस के 70 साल बनाम मोदी के 10 साल हैं। किसान बजट, अनाज खरीद, कर्ज माफी बनाम सम्मान निधि, ट्रेड डील्स में प्रोटेक्शन। शाह ने तथ्य दिए और राहुल गांधी सिर्फ शोर। ये अंतर है सत्ता की जिम्मेदारी और विपक्ष की कुंठा का। जनता देख रही है, वो फैसला करेगी। 2029 दूर है, लेकिन जनता का फैसला रोज होता है, तथ्यों से, ना कि शोर से। राहुल गांधी की ये शैली अब पुरानी हो चुकी है। जनता नई राजनीति चाहती है, तथ्यों वाली, जिम्मेदारी वाली।
राहुल गांधी शायद समझें, या फिर वही जोर से बोलो बार बार ये रणनीति अपनाएं। लेकिन जनता ने अब सुनना बंद कर दिया है और हम नजर रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शाह और राहुल गांधी की बहस नहीं है, ये जनता की बहस है, किसान की बहस है। और इस पर आपकी क्या राय है? क्या शाह के तथ्य मजबूत हैं या राहुल के आरोप? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।